थैंक यू, रिकॉर्डिंग रह गया था। हाँ, तो पिछले सेशन में हमने देखा कि राम जी के कौन से गुण थे। डिफेंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, लोगों को समझना कि पुरुष का सार क्या है, लोगों को समझना किसको, और लोगों को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उनको लोगों की नियुक्ति करनी होती है। तो क्या वो सही लोगों को नियुक्त कर पाते हैं कि नहीं, लोगों को समझ सकते हैं कि नहीं, तो वो क्वालिटी भी उनमें थी। वो बहुत अच्छे नेगोशिएटर थे, बहुत बोलते बहुत अच्छा था, और केवल वाणी अच्छी थी ऐसे नहीं, उत्तर युक्त, स्ट्रैटेजी युक्त उनकी वाणी होती थी कि उनको स्ट्रैटेजी की भी बहुत समझ होती थी, लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग, हर चीज होती थी। तो वो हमने देखा। और फिर हमने देखा था कि दशरथ को मन में ये था कि अब राम जी का अभिषेक करना चाहिए। बट अगेन वो एक उनके मन में विम आ गया कि मेरा बड़ा पुत्र है, उसका अभिषेक कर दो, ऐसे नहीं था। उन्होंने असेंबली बुलाई, उनके जो राजा उनके अंडर थे, उनके जो प्रधान थे, जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे उनके जनपद के, उनके नगर के, उन सबको बुला के उनके साथ मंत्रणा विचारणा करी। उन्होंने पहले अपना प्रपोजल रखा, ये सब बताते हुए कि राम जी में क्या क्या गुण वो स्वयं देखते हैं और किस लिए राम इज राइट टू रूल। फिर उसके बाद वो लोगों को पूछते हैं कि भाई आप अपना विचार हमें बताओ, आपको क्या लगता है। और सब एक साथ यूनानिमसली बता देते कि हाँ हाँ राम को रखो। तभी दशरथ वापस कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए आप कह रहे हो, ऐसे नहीं, आप मुझे रीजंस दो, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो इस डिसीजन को। राजा तो मैं भी हूँ, मैं भी राज कर रहा हूँ, तो आप क्यों चाहते हो कि मैं राम को राज सौंप दूं, ऐसे कौन से गुण है उसमें। फिर लोग अपना अपना, जो प्रधान वहां पर मौजूद वहां उपस्थित है, वो सारे अपने अपने गुण अपने अपने उनको जो लगता है कि राम में क्या गुण है वो सारे बताते हैं, और ये निर्णय लिया जाता है कि राम जी का अभिषेक करवाना है। फिर जो हमने देखा था कि दशरथ को मन से कुछ तो उनके मन में उनको लग रहा था कि कुछ गलत चल रहा है। वो कहते हैं, वो ज्योतिष का कारण देते हैं, और उनको ये है कि भरत अपने नाना जी के घर से, ननिहाल से वापस आए उसके पहले ही हमको अभिषेक का कार्यक्रम कर देना चाहिए। ठीक है, तो वो करके फिर ये पूरा वो निर्णय हो जाता है। दूसरे ही दिन पुष्य नक्षत्र में राम जी का अभिषेक होना होता है। ये बात जब मंथरा कैकेयी को बताती है, तो शुरुआत में तो कैकेयी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होती है कि चलो राम भी मेरा ही पुत्र है, मैंने तो कभी फर्क नहीं करा भरत और राम में, तो हो जाए तो अच्छी बात है। फिर मंथरा कैकेयी को अपने पूर्व में किए हुए कार्य याद दिलाती है, और वो कहती है कि अभी तक तो ठीक है, अभी तक राम तुम्हें अपनी माता गिनता है, ये सब ठीक है, पर तुम ये मत सोचो कि अभी तक तुम्हारा पावर इसलिए था बिकॉज दशरथ तुमको बहुत पसंद करते थे, तुम्हारा आधिपत्य था। पर जब तुम्हारा आधिपत्य था, जब तुम खुश थी, तब तुमने तुम्हारे गर्व में, तुम्हारे दर्प में, तुमने तुम्हारी जो सौतने हैं, जो सपत्नी जिसे कहते हैं संस्कृत में, सपत्नी मतलब साथ में पत्नी, साथ, वाइव्स ऑफ द सेम हस्बैंड, तो उनका तुमने बहुत इंसल्ट किया हुआ है, अपमान किया हुआ है। दर्पात निराकृता पूर्वम, ऐसे वो कहते हैं कि दर्प के कारण तुमने पहले राम की माता का बहुत इंसल्ट किया है, अपमान किया है, तो अब तो वो राजमाता बन जाएगी, उसका बेटा आखिर राजा बनेगा ना, तो पावर डायनामिक्स आ गया, तो वो तुम्हारी क्या हालत करेगी देखो। और अब तो राम भी एक बार राजा बन गया, फिर वो भी तुम्हें नहीं देखने वाला। तो मंथरा तो ये कहती है, पर ये बात कैकेयी के दिमाग में एकदम फिट हो जाती है कि हाँ भाई, बाकी सब तो ठीक है, जब जो हमने पहले किया हुआ होता है ना, वो गिल्ट कहीं ना कहीं होता है, और वो गिल्ट ना भी हो तो भी हमें पता तो होता है कि हमने वो किया था कोई भी कारण से। और कई बार ये होता है ना, when we say कि put ourselves in other person's shoes, we always say put yourself in the other person's shoe and understand. So we say that to understand कि भाई वो सामने वाला बंदा किस मनः स्थिति से जा रहा होगा। ठीक है, अब वो सामने वाले बंदे की मनः स्थिति जब हम उसके पैरों में खड़े रह के देखते हैं, तो हमें क्या होता उस सिचुएशन में वो सोचते हैं। ठीक है, तो जनरली हम व्हेन वी डू अ थर्ड पर्सन व्यू, वी आल्सो लर्न अबाउट आवरसेल्व्स। ठीक है, बिकॉज हम अब कैकेयी क्या सोचेगी कि अगर हाँ मैं कौशल्या की जगह पर होती तो मैं क्या करती, मुझे तो बहुत गुस्सा आता, मुझे तो चांस मिल जाता तो मैं ऑफ कोर्स सबका ले लेती, है ना। सो दैट कौशल्या ने उसका कभी आज तक बुरा किया नहीं है, बट बिकॉज शी इज द वे शी इज, उसको ये बात एकदम क्लिक कर गई कि हाँ यार, अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मैं यही करती। एंड देन शी गोज इनटू क्रोधागार, और वो जो वर दशरथ जी ने उनको दिए थे पहले, कि जब कैकेयी ने उनके प्राण बचाए थे,
एक संग्राम में, एक युद्ध में, तो वो मांग लेती है वरदान और वो कहती है कि नहीं, रामस्य अरण्य गमनम और भरतस्य अभिषेचनम। राम का वरण का अरण्य, अरण्य मतलब वन का, वन गमन, वनवास, और भरत का अभिषेक। और हमने ये भी देखा था कि मंथरा समझाती है कि क्यों 14 वर्ष, वो केवल अभिषेक भी मांग सकते थे, ठीक है, बट 14 वर्ष क्यों? बिकॉज इन 14 वर्ष वो समझाती है कि अभी तक राम सबकी चाहते हैं, you know, he has been elected unanimously, he has been, everybody was unanimous about making him the king, सबको ये था कि राम बन जाए, राम सबके चाहते हैं। तो वो अगर सबके सामने रहे तो रिवॉल्ट हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, वो स्वयं भी कुछ कर सकते हैं और लोग उनके सपोर्ट में आके कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम अभी राम जी के साथ है। तो वो इकोसिस्टम तोड़ना जरूरी है, और इकोसिस्टम टूटने के लिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होना जरूरी है। इसीलिए राम हैज टू गो अवे, सो दैट यहाँ जितने लोग हैं वो भरत के अधीन हो जाए। तो इसलिए वो वनवास भी मांगती है। तो और खैर वो लोग शायद उस जमाने में थोड़ी तो मानवता थी, नहीं तो हमने उसके बाद देखा है कि भाई भाई को भी मार देता है, भाई बाप को भी मार देता है थ्रोन्स के लिए। हमने मुगल डायनेस्टी में तो ये बहुत दिखा है। तो एटलीस्ट इतनी मानवता थी कि उन्होंने ये नहीं मांग लिया कि राम की मृत्यु करवा दो, राम का वध करवा दो। बिकॉज ऑफकोर्स एक तो ये है कि ऐसा होता तो शायद दशरथ मानते ही नहीं, और दूसरा ये कि शायद वो परंपरा ही हमारे में नहीं थी कि मार डालो, ये नहीं होता था कि मतलब बिना किसी कारण, कोई अपराध तो किया नहीं था। तो वो कहते हैं रामस्य अरण्य गमन भरतस्य अभिषेचनम। अच्छा, अब उसके बाद हमने देखा कि दशरथ जो है वो एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, बिकॉज ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। उनको अंदर से इंट्यूशन था कि कुछ खराब हो सकता है, उनके ग्रह ऐसे थे ये भी उनको लगता है, बट राम को जाने को कहेंगे वो नहीं हो सकता है। तो वो तब पर उनके जो डायलॉग्स थे उससे हमें राम जी, दशरथ और कैकेयी के डायनामिक्स पता चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि अरे तुम क्यों रो रही हो, तुम मुझे बताओ, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी तुम्हें परेशानी होगी, वो मैं पूरी कर दूंगा। उसके लिए जिसका अगर वध ना करना सके, अवध्यताम अपि वध्य, जिसका अवध्य अपि वध्यताम, जो अवध्य है उसका भी मैं वध्य करने को तैयार हूँ। जिसको मारना है, जिसका वध करना है, जो क्रिमिनल है, उसको भी मैं छोड़ने को तैयार हूँ। इतने हद तक वो कहते हैं। फिर आगे जाके जब कैकेयी उनसे मांग लेती है कि नहीं नहीं, आपको मारना वारना किसी को नहीं है, आप सिर्फ ये राम को भेज दो, तभी वो कहते हैं कि तभी भी ही सेज समथिंग, ही सेज यार, अब तुम मुझे राम को भेजने को मत कहो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं कैकेयी और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ। अब आप ये देखिए, ठीक है, लुक एट द डायनामिक्स। सो दिस डायनामिक्स वाज ऑलवेज क्लियर इन कैकेयी एंड मंथरा's माइंड, राइट? उनको मालूम था कि दशरथ किसी भी एंड तक जा सकते हैं, इसीलिए उनकी इतनी हिम्मत भी हुई इस तरीके का वर मांगने की। तो ही सेज कि भाई मैं सुमित्रा और कैकेयी को भी और कौशल्या को छोड़ सकता हूँ, अपने प्राण भी दे सकता हूँ, पर तुम राम को जाने को मत कहो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो और तुमसे सिर्फ एक ही बंदा मुझे प्रिय है, और भी प्रिय है, और वो है राम। बट कैकेयी फिर बहुत इंटरेस्टिंग कहती है। कैकेयी तो और गुस्से में है, ठीक है, और वो बात जो सपत्नी वाली बात है कि भाई राम की माता और पावरफुल हो जाएगी, राजमाता हो जाएगी, दैट इज प्लेइंग ऑन हर माइंड। तो वो क्या कहती है, वो लिटरली ये कहती है कि अच्छा आप रहने दो, मुझे सब पता है, ये ऐसा सब कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कौशल्या के साथ मजे उड़ाने हैं, इसीलिए आप कह रहे हो कि राम मुझे बहुत प्रिय है और राम को नहीं भेज सकता। मैं सब समझती हूँ, धर्म हो या अधर्म, धर्मवा अपि अधर्म, जो आपने मुझे प्रतिज्ञा दी है वो आपको पूरी करनी है। बट ये श्लोक देखने जैसा है, इसलिए आई विल टेक यू टू दैट, इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड इट। इट्स पेज नंबर 260 पीडीएफ में, द्वादश सर्ग। सो अयोध्या कांड द्वादश इज 12th सर्ग, 45th श्लोक। सो पेज नंबर एक छोटा सा सवाल था। हाँ जी, लास्ट टाइम पे बालकृष्ण जी बोले थे ना कि विष्णु का कैरेक्टर गीता में अलग है, महाभारत में अलग है, मतलब राम और कृष्ण। तो आपने बोला था नहीं नहीं सिमिलैरिटीज है, मैं बताऊंगी। वील कम टू दैट। वो कैरेक्टर नहीं, जो वो कहते हैं, जो उनका एक्शन जी 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 वो अलग है, और वो जो सिखाते हैं वो अलग है ना। वील कम टू दैट। वो जब हम राम जी के डायलॉग्स पे आएंगे ना, वील डिस्कस दिस पार्ट में। ओके, इसमें अभी वील जस्ट गेट टू दैट पार्ट, एंड आज ही करेंगे वो डिस्कस हम।
कहाँ गया वो रहा. So this is 45, sorry, page number 259. PDF का पेज नंबर 259, द्वादश सर्ग, 12th सर्ग, 45th. तो ये कैकेयी का डायलॉग है. वो कहती है, स त्वं धर्म परित्यज्य रामम राज्ये अभिषिच्य च सह कौशल्यया नित्यम रंतुम इच्छसि दुर्मते. वो राजा को बोलती है, हे दुर्मते, तुम्हारी दुर्मति के दुर्मति वाले, इस दुर्मते कि हे दुर्मति वाले, मैं सब समझती हूँ, तुमने मुझे वचन दिया है वो तुम पूरा नहीं करना चाहते, और वो वचन देने की पूर्ण करने का जो धर्म है वो त्याग कर, धर्मम परित्यज्य, वो त्याग कर तुम राम का अभिषेक करके सह कौशल्यया, सह कौशल्या, सो दिस इज इंस्ट्रूमेंटल केस, कौशल्यया, कौशल्यया नित्यम रंतुम इच्छसि, नित्यम रंतुम इच्छसि, तुम उसके साथ रंग रलियां मनाना चाहते हो. दिस इज लिटरली व्हाट इट मीन्स. इतने हद तक कैकेयी कहती है. द नेक्स्ट श्लोक शी सेज, भवत अधर्मो धर्मो वा सत्यम वा अनृतम यत् त्वया संश्रुते मह्यम तस्य नास्ति व्यतिक्रम. भवत धर्मो वा अधर्म, धर्म हो या अधर्म, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है. वो धर्म हो या अधर्म हो, सच हो या झूठ हो, ये मुझे कुछ नहीं मालूम. त्वया संश्रुतम मह्यम, मुझे जो आपने वर दिया है उसका अतिक्रमण नहीं हो सकता, वो वर तो आपको पूरा करना ही करना है. ठीक है. उसके बाद अगेन शी सेज, एका अहम अपि पश्येयम यद 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 अहम राम मातरम अंजलि प्रतिगृहन्ति श्रेयो ननु मृतिर्ममः. एका अहम पश्ये, अह मतलब दिन, अगर एक दिन भी मैं राम की माता को एज अ राजमाता, ये उनको नमस्कार जो मिलेगा वो ग्रहण, प्रतिग्रह है तो ग्रहण करना, वो ग्रहण करते देखूंगी तो मैं सह नहीं सकूंगी, मैं मर जाऊंगी. मृति मम, मेरी मृत्यु हो जाएगी उस दिन. एक भी दिन अगर राम की माता को मुझसे ज्यादा भाव मिलता है या उनको वो राजमाता वाला रिस्पेक्ट मिलता है. ठीक है. एंड शी डजंट केयर भव धर्मम वा अधर्मम वा, डजंट मैटर. आपने जो कहा है वो सत्य करना है. अच्छा, उसके बाद दशरथ इज रियली शॉक्ड. वो ये कहते हैं कि यार मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू ऐसा मत कर. बट कैकेयी इज फर्म. तो दशरथ यहाँ तक कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो भरत अगर तुम्हारा साथ दे रहा है तो भरत मेरी प्रेत क्रिया भी नहीं करेगा. फिर भी कैकेयी इज लाइक, नहीं, जो है सो है, धर्म इज सत्य, सत्य इज धर्म, आपको आपका शब्द रखना है, वही सत्य है. शी गोज ऑन टू रैशनलाइज इट, व्हाटएवर. एंड तब तक सुबह हो जाती है. तो सुबह संध्या जब होती है तो वशिष्ठ जी और सुमित्र वो आते हैं देखने की भाई आज तो राज्याभिषेक है, तैयारी हो गई है सारी, राजा कहाँ है. तो वो उठाने आते हैं कि भाई राजा कहाँ है. तो कैकेयी के महल. अच्छा, अब किसी को मालूम नहीं है वहां महल में क्या हुआ है, और वो देखते हैं कि दशरथ का चेहरा बहुत उदास है, पर खैर उनको पता नहीं होता है कि अब क्या करना है. वो कहते हैं कि चलो आइए काम शुरू करना है दिन का. तो कैकेयी कहती है ऐसा है कि काम तो करेंगे पर आप पहले जाके राम को बुलाओ. तो कॉल राम. दशरथ को, राजा को, महाराज को बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है राम से. सुमित्र जाते हैं, राम को बुलाते हैं. अभी राम को तो ऑफ कोर्स ही डजंट नो कि क्या चल रहा है क्या नहीं. तो वो आते हैं और देखते हैं कि बहुत ही शौक में है राजा, बहुत उदास है. तो वो एकदम डर जाते हैं. तो क्या हो गया, आप बताइए मुझे, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या करना है, आप मुझे बताइए. तो राजा तो कुछ नहीं कहते, बट अगेन कैकेयी सेज कि देखो वो तुमसे बहुत शर्मा रहे हैं, इसलिए तुम्हें कुछ कह नहीं रहे. और पर मैं तुम्हें कह सकती हूँ, हाउएवर यू प्रॉमिस मी कि मैं जब जो कहूंगी वो बात तुम सत्य करोगे, तो ही मैं तुम्हें कहूंगी. क्योंकि मैं तुम्हें कहूँ तुम ना मानो, ये सब नहीं चलेगा. तो उसका कहने का कोई मतलब नहीं है. तो राम कहते हैं अरे मैं तो कुछ भी करूंगा, ये मेरे पिताजी के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा. आप मुझे बताइए, आपको ये शंका हो रही है कि मैं नहीं करूंगा, ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है. आप जो कहो, जो राजा चाहेंगे वो मैं करने तैयार हूँ. फिर वो पूरा बताती है, कैकेयी बताती है कि उन्होंने मुझे ऐसे वर दिया था, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम वन में जाओ और भरत का ये हो. अब वो उनको शर्म आ रही है ये बात तुम्हें स्वयं बताने से, तो मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ. एंड सो राम हियर्स इट, एवरीबॉडी हियर्स इट, सब लोग शॉक में है. पर राम का इमीडिएट रिएक्शन इज वेरी नाइस, वेरी स्टेबल. ठीक है. इमीडिएटली ही सेज, एंड ये भी देखने जैसा है हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू इट. सो इट्स पेज नंबर 282.
282, this is 19th sarga. Ekonvimsha is 19th sarga. Shlok number 2, page number 283, sorry, 283, shlok number 2, 19th sarga. एवं अस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुम अहम त्वितः जटा चीरोधरो राज्ञम प्रतिज्ञाम अनुपालयन्. That's it. He says एवं अस्तु गमिष्यामि. एवं अस्तु, ओके, ठीक है, जैसा आप कहो. एवं अस्तु गमिष्यामि. गमिष्यामि इज मैं जाऊंगा. गमिष्यामि इज फर्स्ट पर्सन. तो मैं जाऊंगा वनम वस्तु अहम स्थितः. मैं तुरंत ही वन में जाने को तैयार हूँ. जटा पहन के, बेसिकली वो जटाधर बन के, वो मुनि के वेश में मैं वन जाने को तैयार हूँ. बहुत सिंपली, दिस इज ऑल ही सेज. एंड देन ही सेज कि इतनी बात थी तो इसमें ये बात क्या है? अगर पिताजी चाहते हैं कि मैं जाऊं तो मैं चला जाऊंगा. अब मुझे ये तो बताओ, पिताजी मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और आपको लगा कि मुझे तो ये बहुत बुरा लग रहा है कि आपको ऐसे इतना डर के मुझे ये बात बतानी पड़ रही है. मैं तो आप जो चाहते वो मैं करता. पिताजी का शब्द तो मेरे लिए धर्म है. वो जो कहते हैं वो मैं करता. जो भी पिताजी, गुरु जो भी कहते हैं, पिता माता गुरु जो कहते हैं, वो धर्म संयुक्त ही होता है और मेरे लिए तो वो धर्म ही है, तो मैं वो अवश्य करूंगा. फिर अगेन कई से, अरे ये बहुत अच्छी बात है, तुम करोगे, पर अब इस बात में और देरी मत करो और विलंब मत करो, तुरंत जाओ. क्योंकि जब तक तुम नहीं जाओगे राजा को ऐसे ही दुख होता रहेगा. तुम जब तक यहाँ पर हो तो तुरंत ही तुम जाओ. वो जो जटा वल्कल, वो जो ट्री, वल्कल इज वो ट्री का बार्क जैसा होता है, कि मतलब वो जो मुनि लोग जैसे पहनते हैं, जो सन्यासी जैसे पहनते हैं, वैसा पहन के तुम तुरंत निकलो यहाँ से, तो ही राजा को शांति मिलेगी. एंड राजा महाराज दशरथ जो है वो तो एकदम कुछ कहने की परिस्थिति में ही नहीं है. बहुत ही ज्यादा दुख में है. वो कुछ कहते ही नहीं है, वो केवल धिक, मतलब हाय इतना कह के वो चुप रह के खड़े हो जाते हैं. एंड राम से ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं एक बार मेरी माता और सीता को अनुमान्य, उनको कन्विंस करके मैं निकलता हूँ. तो यहाँ पे दिस एंड्स. अच्छा, अब कौशल्या जो है वो तो बहुत खुश है. उनको है कि अच्छा मेरा बेटा अब राजा बनेगा. तो वो तो अपने उनका जो मंदिर होता है. अच्छा, ये एक और बात मुझे बतानी थी. कई बार ना लोग कहते हैं कि मंदिर वगैरह तो बहुत रिसेंट कॉन्सेप्ट है, पहले ऐसे कोई मंदिर होते नहीं थे. ठीक है, ऐसा मंदिर कहीं शब्द का उपयोग भी नहीं हुआ है. तो मंदिर शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, बट बहुत सारी जगहों पे, एटलीस्ट रामायण में बहुत सारी जगहों पे आपको देवयातन ये शब्द मिलेगा. ठीक है, आई पॉइंट इट आउट अभी नेक्स्ट टाइम मुझे ध्यान आया ना, कि देवों का घर. आयातन मतलब घर. सो देवायातन ये बहुत जगह पे यूज हुआ है कि उनके इसमें देवायातन थे. बहुत इस किस्म के शब्द कई बार यूज होते हैं. तो कौन से फॉर्म में थे, शेप में थे, हमें नहीं पता, बट थे तो सही, जिसे वो देव का घर कहते थे, जहां पर वो लोग पूजा करने, बलि देने वगैरह वगैरह जाया करते थे. लोगों के घर में भी होते थे, जैसे महलों में भी था, और वैसा ही देवायतन इसके यहाँ भी था, कौशल्या के यहाँ भी. तो वो हवन भी करवा रहे थे, देवों की पूजा कर रही थी, ब्राह्मणों को खाना खिलाने का काम, जो सुबह संध्या के समय जो भी होता होगा, वो सब चल रहा था उनके यहाँ. तो जब राम आते हैं उनसे मिलने, तो शी सेड, अरे तुम अभी आयो, आओ जल्दी खाना खा लो, क्योंकि रात भर का उपवास है. तो वो जो प्रक्रिया एक होती है कि आपका अभिषेक हो उसके पहले जो राजा और रानी होने वाले होते हैं उनको उपवास करना होता है. अरे तुम्हारा उपवास है. जैसे माएं हमेशा कहती हैं कि चलो चलो खाना खा लो, आओ सबसे पहले उनको खाने का ही होता है कि चलो चलो तुम खाना खा लो पहले, तुम्हारा भी राजा बुलाएंगे, तुम्हारा अभिषेक है. शी इज वेरी एक्साइटेड. तो अच्छा, राम जी वैसे उनके चेहरे से तो कुछ नहीं समझ आ रहा है. ठीक है, चेहरे से तो वो बहुत शांत है, बट हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, एंड ये कई बार, मतलब जो मैं कहती हूँ ना कि रामचरितमानस में राम जी को एक भगवान के रूप में ही प्रस्तुत करा है तुलसीदास जी ने, बिकॉज वो एक तो बहुत लेट 16th सेंचुरी में लिखा गया. उस समय राम जी का वो स्टेटस हो चुका था. हम अगर वाल्मीकि जी का देखें तो वाल्मीकि जी वाज अ कंटेम्पररी. उनके लिए राम ऑफ कोर्स विष्णु अवतार अवश्य थे, वो मेंशन करते हैं कि वो विष्णु अवतार थे, पर वो अवतार मनुष्य अवतार में थे. तो वो डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, बट द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज इंटरेस्टिंग एंड आई एम रीडिंग आउट टू यू, तो आप अपना निष्कर्ष भी निकाल सकते हो उससे.
तो वो जब कौशल्या के पास जाते हैं, दिस इज पेज नंबर 287, 20th सर्ग, 20th सर्ग, पेज नंबर 287, 27th श्लोक, ठीक है, 27th श्लोक। राम कहते हैं, देवी, वो अपने माँ को कहते हैं, देवी नूनम न जानीषे महद भयम उपस्थितम इदम तव च दुखाय वैदेह्याः लक्ष्मणस्य च। वो कहते हैं कि आप मुझे खाने को कह रहे हो, पर आप ये नहीं जानते कि बहुत भयानक स्थिति उपस्थित हुई है। महद भयम उपस्थितम, कैसा भय? ऐसा भय, इदम तव च दुखाय, तुम्हारे वैदेही सीता और लक्ष्मण को बहुत दुख होने वाला है, ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है। ठीक है, तो भले उनके मन में वो काफी निर्लेप है इस समय भी, बट वो ये तो जानते हैं कि लोगों को शौक लगने वाला है इस बात से और बहुत भयानक ये स्थिति है। ठीक है, तो ये शब्द का वो प्रयोग करते हैं और फिर वो उनको बताते हैं कि मुझे महाराज की आज्ञा है कि गमिष्ये दंड कारण्य, मैं वन में जाना है मुझे और भरत का अभिषेक होने वाला है, तो मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ, मुझे जाना है तुरंत। हाँ अनीता जी। यहाँ पर क्योंकि आपने भी अभी बीच में रामचरितमानस ले आई और जरूरी भी है, ये चीज तुलसी निकाल देते हैं, तुलसी जी ना, कि आपको दुख होने वाला है ऐसी बात वो नहीं बताते हैं। और राम वल्कल धारण करके लक्ष्मण और सीता के साथ वो सारा कुछ हो जाता है, तब अंत में माँ के पास जाते हैं, कौशल्या के पास, और माँ उन्हें देखकर शॉक्ड रह जाती हैं, है ना, कि ये क्या हो गया, तुम्हारा तो अभिषेक होने वाला है, तुम ये वल्कल धारण करके ये कैसे मुनि वेश में, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो राम, तुलसी लिखते हैं उसमें, तात दीन मोहि कानन राजू, हाँ मेरा अभिषेक तो हो ही रहा है, लेकिन पिता ने मुझे वन का राज दिया है। तो वहां उसी का जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। एक्चुअली अनीता जी बहुत बहुत आभार, आप प्लीज ये बातें बताती जाइए, क्योंकि मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है। मतलब मुझे ऊपर ऊपर से पता है ओवरऑल स्टोरी लाइन क्या है क्या नहीं है उसमें, वो पता है, पर मैंने नहीं पढ़ा है। तो आप ये इनपुट्स प्लीज देती रहिए wherever applicable. So thank you so much, this is very interesting. हाँ, तो वो पहले जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि ये बहुत भयावह स्थिति उपस्थित हुई है, तो मैं जा रहा हूँ, तो तुम अपना ध्यान रखना। वो कहते हैं नित्य आहार करना, ये सब वो अपनी माँ को कहते हैं कि तुम नित्य आहार करना, ये वो ना। कौशल्या भी शौक में है ना, कौशल्या शौक में है, क्या कहना क्या नहीं, वो एकदम व्याकुल हो उठती है। और कौशल्या क्या क्या कहती है वो भी इंटरेस्टिंग है। तो ऑफकोर्स वो ये तो कहती है कि ये तो इतनी दुखद सिचुएशन तो किसी माँ के लिए नहीं होनी चाहिए, इससे अच्छा तो मैं वंध्या ही रह जाती, मतलब उससे अच्छा तो मुझे बच्चा ही नहीं होता, क्योंकि ये दुख और भी बड़ा है, वो वंध्या होने से भी बड़ा दुख मेरे पे आ पड़ा है कि मेरा बेटा है और चला जाएगा वगैरह वगैरह। एंड शी इज लाइक मुझे तुम्हारे साथ आना है। पर ये कहते समय वो कुछ चीजें कहती है व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज पेज नंबर 289, सेम 20th सर्ग में ही है हम, 289, 38 श्लोक। तो उसमें कौशल्या कहती है, न दृष्ट पूर्वम कल्याणम वा पति पौरुषे अपि पुत्रे विपश्ये इयम इति राम स्थितम मया। वो कहती है कि मैंने कभी पहले, जब मेरे पति पौरुषे, जब मेरे पति राजा महाराज थे, तभी भी मैंने मेरा कल्याण, मेरा सुख मैंने कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? तो शील टेल अस आगे कि पति के होते हुए भी मुझे कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे था कि अब जब मेरा बेटा, मेरा राम जब राजा बन जाएगा, तब फाइनली जाके कहीं मुझे कुछ अंश सुख के मिलेंगे, ये कौशल्या कहती है। ठीक है, फिर ऐसा क्यों? तो वो कहती है श्लोक नंबर 41, उसी के 2 श्लोक नीचे, त्वयि सन्निहिते अपि अपि एव अहम आंस निराकृता किम पुनः प्रोषिता तात ध्रुवम मरणम एव हि अत्यंत निगृहितास्मि अत्यंत निग्रहितास्मि भर्तु नित्यम सम्मता परिवारेण कैकय्याः समाव्यापी अथवा वरा। वो कहते हैं कि तुम यहाँ जब मेरे साथ हो, तुम इतने प्रिय हो राजा के, और सबको पता था कि इवेंचुअली तुम युवराज हो जाओगे, व्हाटएवर, उसकी
इवन इन स्पाइट ऑफ दैट त्वम संत नहीं थे, तुम्हारे पास होते हुए भी मेरा इतना अपमान, इतना मुझे निराकृत, इतना इंसल्ट ये होते रहा है, तो तुम चले जाओगे तो क्या होगा? और वो कहती है कि अत्यंत निगृता इसमें भर्तु, भर्तु मतलब मेरा पति, मेरे पति से भी मुझे उतना ही इंसल्ट मिला है। कैसा इंसल्ट? कि कैकेयी के जो आवर है, जो कैकेयी के दास दासियां है, उससे भी बुरा ट्रीटमेंट मुझे मेरे साथ राजा ने की है। दिस इज व्हाट कौशल्या इज सेइंग, ठीक है। शी माइट बी इन शॉक, माइट बी लिटिल बिट ऑफ एग्जैजरेशन, बट पर आप डायनामिक्स देखो कैकेयी और कौशल्या के बीच का। कौशल्या ने कुछ बुरा नहीं किया है, ठीक है, इसके बावजूद वो कहते हैं ना कि दुख के घूंट पी गई है, कौशल्या केवल दुख के घूंट पी गई है, पर उसके मन में तो है ये सारी बात। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि दशरथ महाराज कितने भी अच्छे थे, वो एक सुंदर रानी जो कैकेयी थी, उसमें काम मोहित तो बहुत ही हो गए थे। ऑल सेड एंड डन, काम क्रोध लोभ मोह, काम इवेंचुअली कृष्णा कहते हैं कि संग से काम होता है, काम से क्रोध, क्रोध से होता है स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणिश्यति। संग इज अटैचमेंट, और काम, काम जो भी इंटेंस डिजायर फॉर समथिंग, कुड बी सेक्स, कुड बी एनीथिंग यू वांट, कुड बी लस्ट, व्हाटएवर। तो काम मोहित वो इतने थे कि इवेंचुअली वो उनके रेगुलर लाइफ में, ये तो शॉक इवेंचुअल था जब उनको लगता है कि अरे कैकेयी ये क्या कर रही है, पर थोड़े थोड़े लेवल पे तो वो हो ही रहा था उनके परिवार में, एंड ही वाज अ पार्टी टू इट, एटलीस्ट जो हमें कौशल्या के डायलॉग से पता चलता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे होते हुए भी राजा ने मुझे कैकेयी की दासियों से भी कम हूं मैं, ऐसा मेरे साथ बर्ताव किया है, तुम जाने की बात तो मेरा क्या ही होगा, तो तुम मुझे साथ ले चलो। सो शी इज इंसिस्टिंग ऑन दैट, एंड राम कहते हैं कि नहीं नहीं देखो ऐसा है कि यू नो, वो उनको ये भी बताते हैं कि नहीं तुम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अब कैकेयी ने महाराज को छोड़ दिया है, कैकेयी से बहुत व्यथित है महाराज, तो वो अब मेरा जाने का दुख तो सहन नहीं कर पाएंगे, तो उनकी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। आप आफ्टर ऑल आप उनकी पत्नी है, पति का वो पत्नी धर्म के बारे में बताते हैं कि जैसा भी हो आपको रहना चाहिए, और अब तो और भी बिकॉज उन पर बहुत ही बड़ा दुख आन पड़ा है वगैरह वगैरह, वो कहते हैं। पर जब ये सारी बात चल रही थी और कौशल्या कहते हैं तो लक्ष्मण उनके साथ ही थे, तो जब राम महाराज को मिलने गए और कैकेयी ने कहा है उनको कि भाई तुमको जाना पड़ेगा वनवास, तो लक्ष्मण तभी भी वहां थे, एंड राम बहुत निर्लेप भाव में थे, बट लक्ष्मण वाज फ्यूमिंग विद एंगर, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था उस समय भी। तभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर जब वो कौशल्या के पास जब गए और कौशल्या के साथ ये जब बात हो रही थी, तब फिर लक्ष्मण बोले, तो ही सेज कि नहीं माँ, आप जो कह रही हो वो एकदम ठीक है, ये जो हो रहा है वो एकदम गलत हो रहा है, और ये कैकेयी एक स्त्री के वश में होकर राजा ये सब बातें कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं भी इस बारे में नहीं मानता, और मैं राम जी का ये डिसीजन कि मैं चला जाऊं ये भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। एंड देन ही सेज हम तो क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म में अगर कोई गुरु भी अगर अविप्लव, अगर वायलेंट हो जाता है, रेबल हो जाता है, अधर्म हो जाता है, तो उसे भी मारना ये वो शासक का कर्तव्य है। तो हमारे पिता जो है वो तो स्त्रीवश ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो सही नहीं है, जनता के विरुद्ध है, तो उनको या तो इम्प्रिजन कर लो, बध्यता या वध्यता, या तो मार दो या तो उसका इम्प्रिजन कर लो, और वो भी धर्मी रहेगा। इतने हद तक लक्ष्मण कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेयर लेट्स रीड इट नेक्स्ट सर्ग 21st सर्ग 292 पेज। एक्चुअली इसमें बहुत कुछ कह रहे हैं लक्ष्मण, बट आई विल जस्ट टेक यू टू द इंपॉर्टेंट श्लोक। 12th श्लोक 21st सर्ग 12th श्लोक 292 पेज। प्रोत्साहितो अयम कैकेय्या संतुष्टो यदि नः पितः अमित्रो भूतो निसंग बध्यताम अपि। कि प्रोत्साहितो अयम कैकेय्या, कैकेय्या के द्वारा ये प्रोत्साहित होके वो हमारे पिता उससे प्रोत्साहित और उससे संतुष्ट हो गए, ऐसा काम कर रहे हैं, और एकदम तो वो शत्रु हो गए, अभी हमारे मित्र नहीं वो हमारे शत्रु हो गए। तो जो शत्रु हो गए उसका तो बध्यताम व, उनको या तो मार देते हैं या तो इम्प्रिजन कर लेते हैं, और वो भी धर्म संगत होगा, क्योंकि आफ्टर दैट ही सेज गुरोर अपि अवलिप्तस्य कार्य अकार्य अजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। गुरोर अपि अवलिप्तस्य कार्यम अकार्यम जानतः, कार्य और अकार्य के बीच अगर गुरु भी भेद करना भूल जाए और न करने वाला काम करे, तो एक शासक
का कर्तव्य है कि वो गुरु को भी दंड दे। ये वो बता रहे हैं कि कार्य अकार्य समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्य अकार्य जो गीता में हमने देखा था, सत्व रजस तमस, ये 3 गुण होते हैं, सब में रेंज होता है बट जनरली। तो जो कार्य और अकार्य के बीच भेद समझता है वो तो है सात्विक। जो कार्य और अकार्य के बीच कई बार कंफ्यूजन रहता है, इट्स नॉट ऑलवेज क्लियर, और हमारी लाइफ में तो ये बहुत बार होता है कि पता नहीं चलता, धर्म संकट जिसे हम कहते हैं, वो राजसिक गुण है। पर वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि तामसिक तो वो है जो अकार्य को कार्य समझता है और कार्य को अकार्य, एंड बहुत स्ट्रांगली समझते हैं वो इस बात को। उनका जो कन्विक्शन है वो बहुत हाई है इस बात में कि अकार्य ही कार्य है और कार्य ही अकार्य है। और आप देखिए जो कई सारे जो ये हार्डकोर लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट होते हैं, दे आर वेरी कन्विक्ट, उनका ह्यूमन साइकोलॉजी के विपरीत होता है, कहीं पर भी इट हैजंट वर्कड, इतने सारे डेटा पॉइंट्स है, हर जगह वो फेल हुआ है फॉर व्हाटएवर रीजन, ठीक है, पर फिर भी वो ये फर्क ही नहीं करना चाहते, वो कभी वो बीच का पाथ नहीं लेते, बिकॉज उनका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है। वो बहुत ज्यादा तामसिक प्रकृति होती है ना। आई एम जस्ट जनरलाइजिंग, ठीक है, मैं हर एक जो वो थॉट में बिलीव करता है उसके हिसाब से ऐसे नहीं कह रही हूँ, सिर्फ जनरलाइज कर रही हूँ कि व्हेन पीपल से कि और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, इतना उनका कन्विक्शन स्ट्रांग होता है, तो वो तामसिक प्रकृति है। खैर, तो लक्ष्मण कहते हैं कि जो अकार्य और कार्य के बीच भेद ना समझकर अकार्य वाला काम कर दे तो उसको भी मार सकते हैं, ये है। तो तभी राम फिर लक्ष्मण को समझाते हैं। एक तो उन्होंने अब तक कहा है, वो जो अपनी माँ को भी कहते हैं कि नहीं जो पिता का शब्द है वो तो धर्म का काम है, वो तो करना ही चाहिए मुझे, ठीक है। एक तो वो चीज कहते हैं दैट ही सेज कि नहीं पिता ने कहा है वो तो धर्म का काम है। अच्छा, आप अब ये देखो, हम सबका ये होता है, हमको इनहेरिटेंस चाहिए, ठीक है, हमारे माँ बाप के पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमें चाहिए, हम सबको चाहिए, पर हमको किसी को उनके डेट्स नहीं लेने होते, है ना, तभी भी डिसोन देम कि नहीं वो डेट मेरे सर पे नहीं चाहिए, बट अगर प्रॉपर्टी है तो वो लेने को मैं हमेशा तैयार हूँ, ठीक है। और यही माइंडसेट हम सबका होता है, यही माइंडसेट है ना कि हाँ, अगर दशरथ ने का ये प्रण है कि राम को मैं राजा बनाऊंगा, तो वो प्रण हम मानने को तैयार है, पर दशरथ का ये प्रण है कि राम को वन में जाना है, तो वो मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। सो ऐसा किसी ने कहा नहीं है, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि पीपल जो अपोज कर रहे हैं और राम जी क्यों ये कर रहे हैं कि धर्म, अगर वो भी मुझे मान्य है तो ये भी मुझे मान्य होना चाहिए, ये एक बात है जो राम जी का है। हाँ हाँ, बात। Well, see, if you see the context, Kauravas were Pandavas' cousins, and here you have got a brother. But supposing Bharat was like Duryodhan, if he had been like Duryodhan, then this whole context would have actually been different. So, we don't have any, references on what sort of a person Bharat is. But Lakshman actually arguing for, killing the king, killing his father to take over the kingdom is something very similar to what happened to Arjuna. But Arjuna didn't want to fight because they were actually their own kings. Whereas here, Lakshmana thinks actually the kinship is not important, but dharma is important. But actually, I have not read the later part of what Rama says. Actually, I'm very sure there are convincing reasons. But this is what I was actually telling about previously, in the last discussion. If it had been actually, if Bharat had actually been like Duryodhan, if the kingdom was actually going into the wrong hands and Ram was actually being forced to go out, and Lakshmana was actually saying, actually, we should not let that happen, then the context would be slightly different from what actually was. But of course, there's actually actually much more a bigger destiny, which is the case with the Ramayana and also with the Mahabharata. Absolutely. So I'll first tell you the 3 reasons which Ram says why he should go, and then we will discuss this in detail, because I think this part is very, very important. Then what is dharma? है ना, ये तो एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग है। वहां ये कि तुम्हारे कजिन्स है तो भी मार दो, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा भाई है, पिता का ये मुझे मानना है, तो उसके सामने अगर वो अधर्म भी है तो भी मैं करूंगा। देन व्हाट इज द राइट अप्रोच, है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड आई थिंक ओके, एनीवेज, तो आई विल टेल यू द 3 रीजंस राम गिव्स एंड देन वी विल गेट इनटू इट। तो एक तो वो ये कहते हैं कि भाई राम पिता का जो वचन है वो जैसा भी हो वचन है,
तो वो मुझे पूरा करना है, उनका आदेश इज पत्थर की लकीर, आई हैव टू डू इट, दैट इज वन. सेकंड, ही सेज कि अपने जो पिता है वो परलोक से बहुत भय रखते हैं. परलोक से भय रखना मतलब क्या कि अरे ऐसा मैं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो मुझे नरक मिलेगा, ऐसा करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, दैट, कि भाई मरने के बाद, मरण के बाद क्या गति मिलती है. हमारे पिताजी जो है उनको उस बात का बहुत भय है, ठीक है, कि एंड इसीलिए उन्होंने हमेशा एटलीस्ट शासन वासन में जो भी है, ही इज डन व्हाट शुड बी डन एज फार एज पॉसिबल एज पर हिज ये. तो अगर उनका शब्द, अगर मैं अभी ना जाऊं, ठीक है, अगर वो भी मुझे फोर्स करे और मैं ना जाऊं, तो उनका ये जो वचन दिया हुआ है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना. तो ये कि उनका वचन तो असत्य होगा ना. उन्होंने वचन दे दिया है कि तुम जो मांगो वो. अब वो अगर तुम ब्लैंक चेक किसी को दे दो और वो अब एनकैश कराना चाहे, तो अब तो क्या कर सकते हो अभी, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है. तो इट्स लाइक दिस. तो वो बहुत ही संतप्त हो जाएंगे और ये बात उनके मन में ही रहेगी कि मेरा वचन सत्य नहीं हुआ. तो इससे तो वो और भी वो मेंटल डिस्ट्रेस में जाएंगे, और वो मेंटल डिस्ट्रेस के कारण कोई मैं भी खुश नहीं रहने वाला हूँ. उससे अच्छा उनके मन को शांति मिले, ठीक है. तो ये दूसरा कारण. एंड तीसरा कारण वो कहते हैं कृतांत या डेस्टिनी, ठीक है. उसमें वो कहते हैं, एक्चुअली ये जो है ना, आई वांट टू रीड आउट ऑल दोस श्लोकास एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन, ठीक है. सो पेज नंबर this is Sarga Dvamvimsha, 22nd Sarga, page number 297. So 22nd Sarga Ayodhya Kand, 297 on the PDF. श्लोक 8, 8वें श्लोक से हम पढ़ेंगे, सारे नहीं बट काफी सारे इसमें. तो 8वें श्लोक में ही से राम से, न बुद्धि पूर्वम न अबुधम स्मरामि इह कदाचन मातृणा च पितुः वाहम कृत अल्पम च अप्रियम. वो कहते हैं कि इसके पहले मुझे ये बात बिल्कुल याद नहीं है कि कभी भी इन द पास्ट, पूर्वम, अभु, जान के या अजानता मैंने कभी भी पिता या माता, कोई भी माता और पिता का कभी भी कुछ अप्रिय किया हो, ये मुझे ध्यान नहीं है. मुझे बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं है कि मैंने ऐसा कभी कुछ किया है, ठीक है. देन वो जो नेक्स्ट 2 श्लोक है ना, उसमें जो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पिता जो है वो सत्यवादी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनको मन में ताप होगा वगैरह वगैरह, वो कहते हैं इसलिए मुझे लगता है कि जाना आवश्यक है, कि पिताजी को मन में ताप ना हो, इसलिए जाना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है. फिर श्लोक नंबर 14, फिर 14 में ही से बुद्धि प्रणीता येन इयं मनश्च सुसमाहितम तम नु न अर्हामि संक्लेष्टम प्रविज्यश्यामि माचिरम. वो कहते हैं बुद्धि प्रणीता येन, उससे जो ये बुद्धि प्रणीत हुई है, ये बुद्धि मतलब क्या, कैकेयी के मन में मेरे वनवास का जो विचार आया है, ये बुद्धि जो उसकी हुई है, वो जिसने प्रणीत की है, द वन हु हैज इंस्पायर्ड दिस थॉट, दिस बुद्धि इन कैकेयी, उसके साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते, और इसलिए मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए. अब ये कौन वो कह रहे हैं जिसने बुद्धि प्रणीत की है, तो वो कहते हैं कृतांत एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत प्रवासने राज्यस्य च वितरणस्य पुनरेव निवर्तन्ते. कृतांत एव सौमित्रे, कृतांत मतलब भाग्य, ठीक है. भाग्य ही सौमित्र इज लक्ष्मण का दूसरा नाम. सौमित्र क्यों, क्योंकि सुमित्रा के पुत्र इसलिए सौमित्र. तो कि मैं ये समझता हूं कि ये डेस्टिन्ड है, ये जो हो रहा है वो डेस्टिन्ड है, ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा है. ये जो राज्य का, एक तो पहले तो मुझे राज्याभिषेक मेरा करना, उसके बाद मेरे राज्य से निष्कासित कर देना, ये तो मैं भाग्य का ही कारण मानता हूं. और ऐसा क्यों? सो ही सेज दैट कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथम स्यात् मम वेदने यदि तस्यान भावोयम कृतांतम विहितो भवेत्. जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु मम अंतरम भूतपूर्वम विशेषो वा तस्या मयि सुतो अपि वा. तो वो कहते हैं कि
कैकेयी के दिमाग में ये जो बुद्धि की जो प्रेरणा बुद्धि को कैकेयी को जो मिली है, ये केवल और केवल कृतांत ही, भाग्य ही हो सकता है। और क्यों ऐसा हो सकता है? बिकॉज ही सेज मैंने कभी जानासी ही यथा सौम्य न जानासी यथा सौम्य, कि हे सौम्य, वो लक्ष्मण को ही सौम्य कह रहे हैं कि पहले कभी मैं नहीं जानता कि मैंने अपनी माताओं के बीच कुछ अंतर किया हो। एक तो मैंने अपनी माताओं के बीच कभी अंतर नहीं किया, परंतु कैकेयी ने भी मुझ में और भरत में कभी अंतर नहीं किया। कैकेयी और कौशल्या का जो भी हो, ठीक है, पर कैकेयी ने मेरे साथ कभी दुष्व्यवहार किया हो ऐसा नहीं किया, या भरत को मुझसे आगे माना हो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने हमेशा हमको एक जैसा ही माना है, जैसे उसका पुत्र वैसा ही मुझे भी माना है। इसीलिए वो कहते हैं कि इसीलिए ये जो बुद्धि की उनके मन में ये हो कि मुझे दुख हो ऐसा कार्य करूं मैं, ये अगर बुद्धि कौशल्य कैकेयी के भी मन में आई है तो इट इज नॉट कॉमन, ठीक है, इट इज वेरी शॉकिंग टू मी एज वेल, इट इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर ऑन हर पार्ट एज वेल, वो आउट ऑफ द नॉर्मल बिहेव कर रही है, ठीक है। तो अगर वो ऐसा है और एकदम एंड मोमेंट पे आके, और मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया है ना, मैंने अपने तौर से हमेशा से सबको इक्वल ट्रीट किया है हर एक चीज में, अपनी माताओं के बीच भी ऐसा कुछ नहीं किया, तो मेरा कहीं पर भी एफर्ट कम पड़ा हो ऐसा नहीं हुआ है, उसने कभी मेरे साथ अन्याय किया हो ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी ये बात चली है। और आप देखो इसके बावजूद राजा को भी ज्यादा फिक्र अपने सत्य वचन रखने की है, वो मुझे इतना प्रेम करते हैं, वो ये कह नहीं रहे हैं, ठीक है, बट वो जो सत्य वचन की उन्होंने बात कही है, इतना वचन ये करते हैं, तो वो ही कुड हैव पुट हिज फुट डाउन एंड सेड नहीं नहीं नथिंग डूइंग, है ना। कई बार ये हो सकता है कि भाई आपका वचन गलत हो तो यू से नहीं, धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी है ना, उनको भी ये लग रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन है वेयर आई एक्चुअली कैनॉट मेक सेंस ऑफ इट, वो बेसिकली ये कह रहे हैं, ठीक है, कि ये इलॉजिकल सी सिचुएशन है, नथिंग जस्टिफाइज और रैशनलाइजेस और एक्सप्लेन्स दिस सिचुएशन, इसलिए मुझे लगता है ये कृतांत ही है। देन वो आगे कहते हैं श्लोक 19 में वो कहते हैं, कथम प्रकृति संपन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात सा प्राकृतेव स्त्री मत पीड़यम भर्तृ सन्निधे। अच्छा, कैकेयी जैसी भी हो एक राजपुत्री थी, ठीक है, शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ किंग, शी वॉज अ वाइफ ऑफ अ किंग, उसका अपब्रिंगिंग भी वैसे गुणों का था, और वो बेवकूफ नहीं थी, इंटेलिजेंट थी, तो वैसे अगर कोई भी सोचता तो शी कुड हैव डन इट अ लॉट मोर टैक्टफुली, है ना, ये तो दुनिया भर उसके अगेंस्ट हो गई। वैसे देखा जाए तो मतलब अगर कोई भी ध्यान से सोचता तो दे वुड हैव थॉट ट्वाइस बिफोर टेकिंग अ स्टेप लाइक दिस, कि भाई इसमें मेरा आगे क्या होगा, ये तो पता चले आगे इसका हाउ विल इट पैन आउट, ये कैकेयी ने सोचा ही नहीं। तो वो कहते हैं कि वो इतनी राजगुणों से संपन्न है, अभी तक वो सारे काम राजगुणों से संपन्न युक्त करते आ रही है, तो अभी ये प्राकृत स्त्री मतलब क्रूड क्रुकेड स्त्री के जैसे कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। तो वो ही लाइक ये कुछ भी सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि यद अचिंत्य तु तद दैवम भूतेषु अपि न हन्यते व्यक्तम मयि च तस्याम च पतितो ही विपर्यय। वो कहते हैं कि यद अचिंत्यम, ऐसी अचिंत्य न सोचने लायक सिचुएशन जब हो जाए तो वो केवल और केवल दैव का काम हो सकता है, जो हमें अभी तो नहीं समझ आ रहा है, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें मेरा और उसका कुछ खराब कुछ बुरा टाइम चल रहा है, इसलिए ये हुआ है, मेरा भी और कैकेयी का भी, ठीक है, जिसके कारण उसमें ये बुद्धि प्रेरित हुई है। फिर कहते हैं वो कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुम उत्साहते पुमान यस्य नु ग्रहणम किंचित कर्मणो अन्यत न दृश्यते। इसे जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि ऐसे देव की सिचुएशन आ जाए जो किसी के अचिंत्य हो, जो समझ में ना आए, तब वो कहते हैं कि कौन सा मनुष्य ऐसी स्थिति से लड़ सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति को तो समझना ही, ग्रहण करना ही मुश्किल है। इसका ग्रहण, इसका अंडरस्टैंडिंग भी तभी आएगा जब इसके साथ आप फ्लो करो, आपका कर्म इसके साथ आप करते रहो, तभी इट माइट स्टार्ट अनफोल्डिंग। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी सिर्फ शौक है। तो ही सेज जब आगे चल के हम देखेंगे कि स्थितियां कैसे हो रही है, कैसे अनफोल्ड कर रही है, तभी जाके ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि दैव का काम ही वैसा है, वो अचिंत्य है। तो इसलिए ये जो सुख दुख सब हमें मिलता है वो इवेंचुअली दैव का काम है, एंड इसलिए मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, ठीक है, ये राम कहते हैं। अभी जो जस्ट वन सेकेंड,
अच्छा, अब जो बालकृष्ण जी ने कहा, एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग टू इट? उसके बाद मैं जो मेरे विचार है वो मैं बताती हूँ। कोई और प्रश्न, कोई और थॉट जो कंपैरिजन बिटवीन महाभारत, रामायण, राम कृष्ण? हमने साथ में गीता जिन्होंने हमने साथ की थी, आप लोग को याद है मैंने क्या, कृष्ण ने एक श्लोक बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये तो श्लोक सबको मालूम है, ठीक है। पर हमने जब गीता पढ़ी थी तब हमने 2 श्लोक को कंबाइन करके पढ़ा था। एक था कर्मण्येवाधिकारस्ते और दूसरा था 18वें चैप्टर का एक श्लोक व्हिच वी कंबाइंड विद द कर्मण्येवाधिकारस्ते। सुभाष नोट्स देख रहा है, चलो देख के बताओ वो कौन सा था दूसरा श्लोक? 18th चैप्टर का है वो, 18 चैप्टर 13 या 14 श्लोक ऐसे कुछ था। मैं कैसे रह गई अम्मी जी गीता आपके साथ पढ़ने में। पता नहीं, शायद फेसबुक पे हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा तब। बताओ सुभाष, मिला तुमको वो? ओके, एनीवेज आई टेल यू। तो श्लोक आप लोग देखना, गीता का श्लोक नंबर 13 और 14। सो 13 और 14 श्लोक क्या है मैं वो पढ़ के बताती हूँ। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कार्य संपन्न होने के लिए, सिद्धये सर्वकर्मणा, कोई भी काम की सिद्धि होने के लिए 5 कारण है, 5 वस्तु है, जाती है कोई भी काम को करने में। पंचैतानि महाबाहो, पंचैतानि, ये 5 चीजें। वो 5 चीजें कौन सी है? वो कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम च अत्र पंचमम। अधिष्ठान तथा कर्ता, करणम, अधिष्ठान, कर्ता, करणम, पृथक चेष्टा और दैवम च अत्र पंचमम। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कृष्ण? कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपका केवल कर्म पे अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल पे आपका अधिकार नहीं है। वो ये नहीं कहते हैं कि फल की अपेक्षा ही मत रखो, वो कहते हैं फल पे आपका अधिकार नहीं है। फल पे आपका अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि फल प्राप्त होने में, किसी भी कार्य के सिद्धि होने में 5 चीजें आवश्यक है। एक तो कर्ता, एक तो कर्ता जो कर रहा है, उसमें वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, उसमें वो सारे गुण है कि नहीं करने जैसा, कन्विक्शन है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, द डूअर जो कर रहा है। दूसरा करण, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज कर रहा है काम करने के लिए। वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना। अगर हम एक ब्रिज बांध रहे हैं तो ब्रिज बांधने के लिए एक तो जो सिविल इंजीनियर है, जो वर्कर्स है, दूसरा वो जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं कि मिट्टी क्या यूज कर रहे हैं, सीमेंट क्या यूज कर रहे हैं, क्या ये यूज कर रहे हैं, क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। फिर अधिष्ठान मतलब एनवायरमेंट क्या है, क्या आपने सही से वो जो ज्योग्राफिक आपने जो देखा है कि सही से स्पॉट चूज किया है जहां पे ब्रिज बांध सको, आपने आजू बाजू का एनवायरमेंट का ध्यान रखा है, क्या है, व्हाटएवर द एनवायरमेंट, द सबस्ट्रेटम, द प्लेटफॉर्म जिस पे आप कर रहे हो, क्या वो सही है। पृथक चेष्टा, विविधाच पृथक चेष्टा, पृथक चेष्टा मतलब अलग अलग काम, द प्रोसेसेस इन्वॉल्व, वो सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नाउ आई माइट बी द बेस्ट सिविल इंजीनियर इन द वर्ल्ड, पर अगर मैं सीमेंट खराब लेती हूँ और ब्रिज टूट जाए तो क्या, वो तो टूटेगा ही ना। मेरे अच्छे होने से क्या होता है, मेरा अच्छा कन्विक्शन होने से क्या होता है, मैं रिसोर्सेज ऑल्सो मैटर, रिसोर्सेज भी मैं एकदम बेस्ट में बेस्ट यूज कर सकती हूँ, पर जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं वो प्रोसेस ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो रिसोर्स का भी क्या फायदा है। ठीक है, अब मैं ऐसी जगह पे ब्रिज बनाना चाहती हूँ विच इज अर्थक्वेक प्रोन, ठीक है, वो अधिष्ठान मेरा वैसा है तो भी वो टूट सकता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं ये सब चीजें भी जब एकदम सही से हो ना, यू हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, तभी भी पॉसिबल है कि वो अर्थक्वेक प्रोन जगह ना हो, बट सडनली ऐसा कुछ हो जाए और वो स्टॉर्म आ जाए और टूट जाए ब्रिज। वो 5वां क्या है जो इसका आप सोचे भी नहीं कभी, आपको कभी एक्सपेक्ट भी नहीं था। करते हैं दैट इज द पंचम, दैवम अत्र पंचमम, वो 5वां जो है, हाँ वो दैवम इज कृतांत, दैवम इज डेस्टिनी। तो वो कहते हैं ये जो 5वां है ना वो दैवम है, ठीक है। अच्छा, उसका मतलब क्या सब दैव पे डाल दो? नहीं, अगर आपकी ये 4 चीजें आप ढंग से नहीं करोगे
तो दैवम हो ना हो डजंट मैटर, है ना। आपको अगर दैवम कम्स इनटू प्ले ओनली आफ्टर एंड आफ्टर द फर्स्ट 4 थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। आप में आप कैपेबिलिटी हो, हमारे में रिसोर्स हम सही यूज करें, सही प्रोसेसेस यूज करें, हमारा काम हम पूर्णतः करें। इसीलिए कृष्ण ये भी कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्म में कौशल भी योग है। इसलिए तुम लड़ाई करो और ढंग से लड़ाई करो, विद द इंटेंशन टू विन। ऐसे नहीं कह रहे कर रहा हूं, ऐसे नहीं, विद द इंटेंशन टू विन। जबकि विन और लॉस इज नॉट इन योर हैंड्स, वो ये भी कहते हैं। और व्हाई विन और लॉस इज नॉट इन योर हैंड्स? बिकॉज इट्स द फिफ्थ एस्पेक्ट ऑफ द दैवम। ठीक है, तो कृष्ण भी दैवम की बात करते हैं। अच्छा, वो बात दैवम की करते हैं, पर सिचुएशन तो अलग है। यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं कि भाई आप लड़ाई करो, है ना, एंड राम कहते हैं कि नहीं नहीं लड़ाई नहीं करना। और राम इज द विष्णु अवतार जो हम कह रहे हैं। वहां पे कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं लड़ाई करनी है, और कृष्ण कहते हैं लड़ाई करो, है ना। अच्छा, अब इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा महाभारत में। ठीक है, महाभारत का जो युद्ध हुआ वो तुरंत के तुरंत एक दिन वो द्यूत क्रीड़ा हुई और वॉर हो गया, ऐसा नहीं था। वो द्यूत क्रीड़ा हुई, उसके पहले भी कई बार दुर्योधन ने भीम को, युधिष्ठिर को, पांडवों को मारने की चेष्टा की थी, है ना। पहले तो वो वारणाव्रत में पांचों को कुंती के साथ जला देने की बात थी। जब छोटे थे तभी भीम को विष देने की चेष्टा की थी दुर्योधन ने, है ना। उस समय किसी ने नहीं कहा था कि जाओ दुर्योधन को मार दो तुरंत के तुरंत, उसके साथ लड़ाई करो। ठीक है, तो ये होता गया। फिर इंद्रप्रस्थ हुआ, जब वहां जाके जब द्यूत क्रीड़ा हुई, तभी भी पांडवों ने पर द रूल सेट विच युधिष्ठिर हैड अग्रीड 13 साल का वनवास करा। वनवास करने के बाद मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हुए, जिसमें इवेंचुअली कृष्ण यहाँ तक जाकर, कृष्ण क्या मतलब, दिस वाज अगेन, वो जो मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हुए ना, उसमें भी ऐसा नहीं था कि कृष्ण ने कह दिया ऐसे हो गया, नहीं नहीं, सबके मत लिए गए थे। जो भी राजा पांडवों के सपोर्ट में थे, उन सबके मत लिए गए थे। फिर दे इवेंचुअली से, अच्छा कृष्ण आप एक लास्ट चेष्टा करो, आप मैसेंजर बन के जाओ। और कृष्ण जाके कहते हैं कि केवल 5 गांव दे दो, आप इंद्रप्रस्थ भी रख लो। ये लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रियो का जो साधन है, जो एम्प्लॉयमेंट, वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जिससे वो अपना जीवन चला सके, रोजी रोटी चला सके, वो क्षत्रियों के लिए अपना एक अधिपत्य होना गांव पे आवश्यक है। ये तो राजा की औलाद है ना। तो इसलिए आप इनको केवल 5 गांव दे दो, और भी हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप इंद्रप्रस्थ भी रख लो। इसके बाद भी दुर्योधन नहीं माना। अब यहाँ पे दैव आता है कि तुमने सब कर लिया। दुर्योधन भी ये जानता है कि वॉर इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रियस। धृतराष्ट्र भी ये जानता है वॉर इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रियस। भीष्म भी ये जानते हैं वॉर इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रियस। सब लोग जानते हैं, सब बड़े बूढ़े जानते हैं। फिर भी दुर्योधन के साथ लड़ने तैयार हो गए। सबने अपना अपना रीजन ढूंढा वॉर करने का, नहीं करने का। तो ये भी एक बहुत अचिंत्य सिचुएशन थी ना, कि आपने पूरे भारत को लड़ाई करने के लिए केवल अपने स्वार्थ के लिए डाल दिया, झोंक दिया। जैसे कैकेयी की मत मारी गई थी, वैसे दुर्योधन की भी तो मत मारी गई थी उस सिचुएशन में। उसकी भी बुद्धि चली नहीं रही थी, जो चाहिए था सब मिल गया था, इंद्रप्रस्थ रख लेता वो, पर नहीं। उसके बाद जब लड़ाई हुई, तो इसीलिए कृष्ण तब अर्जुन को कहते हैं कि तुमने सब कर लिया, अब तुम्हारे दैवत ही तुम्हें लड़ाई की तरफ ले जा रहा है, तो अब करो। और अब ऐसे करो कि योगा कर्मसु कौशलम, जीत हार तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो सब का छोड़कर एक क्षत्रिय को जैसे लड़ना चाहिए वैसे तुम लड़ो। सो दैट इज द डिफरेंस एंड द सिमिलैरिटी इन द सिचुएशंस as I understand. ठीक है, I have to add that this is how I understand the two situations, because eventually dharma is what matters. dharma मतलब धार्यते इति धर्म, that one sustains, that is dharma. तो इस सिचुएशन में अभी तक भरत ने तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं था, पता भी नहीं था भरत क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो उसके पहले ही ऐसा स्टेप ले लेना would not have been right. राइट, समवेयर उनको ये भी है कि यार कैकेयी की बुरी तो नहीं है। भरत ने भी कभी पहले, वो लक्ष्मण भी जब कहता है कि ये सब, वो कहते हैं कि भरत ने भी पहले, मतलब इवेंचुअली जब वो लोग वनवास चले गए और भरत मिलने आ रहे होते, तो लक्ष्मण को तो नहीं पता ना कि क्यों आ रहे हैं, कि वो उनको बुलाने आ रहे हैं, नहीं पता। तब वो गुस्से में कहता है कि मैं तो भरत को भी मार दूंगा, उसने तुम्हारे साथ, आपके साथ ऐसे किया। और राम कहते हैं नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ, इसके पहले तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या भरत ने?
तो वो कहता है नहीं, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं किया। तो इज लाइक तुम अभी अज्यूम क्यों कर रहे हो, पहले उसे आने तो दो, देखो तो सही। एंड इज लाइक आई एम 100% श्योर वो मारने नहीं आ रहा है। वो तब ये कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देयर इज नो, एक भी ऐसा ये नहीं है जहां पर राम जी को ऐसा लगे कि भरत ऐसा करेगा। दैट अपार्ट, विदाउट रीजन हिंसा हो जाती है ना। हिंसा हम क्या कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, ये बात है। इवन आप शांति पर्व देखो, भीष्म वो सब कहते हैं कि वायलेंस शुड बी मिनिमाइज्ड। एज अ क्षत्रिय तुम्हें वायलेंस करनी पड़ती है बट यू मिनिमाइज इट। तो योर इमीडिएट रिएक्शन कैन नॉट बी वायलेंस। और इसीलिए इतने वर्ष ये लोग ने भी निकाले वनवास में। दे हैड अग्रीड टू इट कि हाँ अगर हम हार गए गेम में तो जाएंगे, तो उन्होंने भी निकाला, इतना अन्याय सहन किया। बिकॉज एज फार एज पॉसिबल हिंसा को अवॉइड करो, ऐसी हिंसा को जिसमें इतने सारे इनोसेंट्स भी मर जाएंगे, है ना। लड़ाई तो दो फैमिलीज के बीच थी, इतने इनोसेंट भी मर जाएंगे, अवॉइड इट। बट जब वो ना हो पाया तब फिर वो दैव का ये है, देन यू डू व्हाट यू मस्ट डू बिकॉज इवेंचुअली धर्म हैज टू प्रिवेल। तो वो सिचुएशन अभी राम के साथ नहीं हुई है। 14 वर्ष का वनवास ही तो है ना, वैसे देखा जाए। एक तो वो चीज है। दूसरा, यही चीज जब रावण सीता को उठा के ले जाते हैं, तब राम कोई अरे दैवत बैठ जाओ, ये तो डेस्टिनी में लिखा होगा, ये तो अचिंत्य है, हमने तो सोचा नहीं था कभी सीता का किडनैप होगा, पर अब किडनैप हो गया तो देव का काम है, ऐसे नहीं बैठे हैं वो तब, ठीक है। तो यहाँ पे उनके लिए पिता धर्म, कुटुंब धर्म टुक प्रेसिडेंस बिकॉज इट वॉज नॉट अ मरण डेथ का सिचुएशन, ठीक है। ऐसा भी नहीं था कि भरत, देखो अगर ऐसा होता ना कि भरत इतना क्रूर होता कि अयोध्या का विनाश कर देने वाला होता, देन अगेन इट वुड बी हैव अ क्वेश्चन ऑफ धर्म। बट भरत तो ऐसा नहीं था। राम राजा हो या भरत, अयोध्या का तो ध्यान ही रखने वाले थे। तो ऐसा भी कोई इशू नहीं था कि ही शुड स्टार्ट फाइटिंग ओवर इट, ठीक है। बट जब अपनी स्त्री को, अपनी वाइफ को कोई ऐसे उठा ले गया, वो तो अधर्म ही है ना। तो देयर ही डिडंट वेट, दैवत का नाम लेके नहीं बैठे। बट यहाँ पे ही सेइंग कि सिचुएशन इतनी अचिंत्य है, इतनी अनक्लियर है, इतनी इररेशनल सी प्ले आउट हो रही है कि इफ यू डोंट फ्लो विद इट, अगर आप दैवत के साथ कर्म ना करो तो आपको वो समझ भी नहीं आएगी कि वो क्या रहा है। सो द वे आई सी ये दैवत ही है एंड आई विल लिव विद इट, ये राम कह रहे हैं लक्ष्मण को। एनीथिंग एल्स ऑन इट? किसी को कुछ ऐड करना है इसमें तो प्लीज करिए। ओके अच्छा, अब लक्ष्मण जो है वो कोई मानते नहीं है ये बात तुरंत, ठीक है। उनको कोई दिमाग में नहीं बैठी, अरे क्या तुम डेस्टिनी की बात कर रहे हो, अरे पुरुषार्थ मैन, किसी का भी ये होता है कि यार पुरुषार्थ छोड़ के आप जैसा क्षत्रिय दैवत की बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है। ही कि ये जो सिर्फ कायर लोग होते हैं, जिनको कुछ करना नहीं होता है, जो कायर और आलसी होता है ना, केवल वो लोग ही ये पुरुषार्थ को छोड़कर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप तो क्षत्रियों में सबसे एकदम क्षत्रियों में आप ऋषभ हो, आप क्या दैव की बात कर रहे हो। बट देन राम से ऐसा है, आई हैव डिसाइडेड, और मैं तो जाऊंगा वनवास क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे ये लग रहा है। सो दैट्स इट। देन ही डजंट ट्राई टू कन्विंस हिम इवन मोर, बिकॉज ये है ना वो एक्साइटमेंट सिचुएशन में जो लक्ष्मण की मनस्थिति है, उसमें शायद वो दैवत की बात समझ भी नहीं आती, ठीक है। तो बिकॉज इट कैन बी टेकन ईदर वे। तो कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ, एंड माँ को बता दिया, अब मैं सीता को बताने जा रहा हूँ। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अभी तक राम इतने निर्लेप भाव से ये कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो जो भाई की बात जो कौशल्या के साथ है। अब जब वो सीता के पास जाते हैं तब सिचुएशन और भी अलग है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा तो है ना, मानव तो है। देखो जो योगी बनने की बात होती है, ठीक है, तो जो योगी बनते हैं, या योग चित्त वृत्ति निरोध, ये हम कहते हैं कि योग चित्त की वृत्तियां, ये जो इमोशंस वैसिलेशंस ये सब निकालकर इमोशनल वैसिलेशंस ये सारी निकाल देती है, ठीक है। पर निकाल देती है वो प्रैक्टिस के द्वारा आती है, और वो जब ही आती है वी लर्न टू लेट गो ऑफ इट। अभी तक राम जो है वो तो क्षत्रिय भी है ना। और इमोशंस जो है, हर प्रकार के इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, है ना। वो आएंगे, उसे कंट्रोल करना है एक चीज, पर वो उद्भव तो होंगे, और वो राम जी में भी होते हैं। तो जब वो सीता को मिलने जाते हैं तब के हम कुछ लोग देखते हैं। आई टेक 10 मिनट्स मोर, चलेगा ना, वो सीता वाला पार्ट करेंगे।
कहाँ गया? हाँ, तो इसके पहले फिर वो कैकेयी को मनाते हैं और वो कहते हैं कैकेयी को, देखो ऐसा है, तुम चिंता मत करना, आप, मुझे पूरा विश्वास है भरत भी आपका ध्यान रखेगा, आप यही रहो, आपका कर्तव्य है वगैरह वगैरह करके। एंड इवेंचुअली कौशल्या इज लाइक ठीक है तुम जाओ। अच्छा, अभी कौशल्या जो कह रही है ना कि ठीक है तुम जाओ, वो एक पूरा सर्ग है जो विच इज 25th सर्ग। मैं पढ़ नहीं रही हूँ यहाँ पर, बट मैं चाहूंगी कि आप लोग चाहो, इफ इट इंटरेस्ट यू, रीड इट। इट्स अ पूरा स्वस्ति वचन का श्लोक। तो अब राम को जाने का की अनुमति दे दी है कौशल्या ने। तो अब जो अनुमति दे दी है, तो पता है हम जब एग्जाम के लिए जाते हैं तो कई घरों में मम्मा वो दही चटाएगी ऐसे कुछ, तो वो दही चटाने वाला वो विद स्वस्ति वचन वो पूरा है। तो पूरा जो स्वस्ति वचन है ना वो बहुत सुंदर है, कि वो मतलब कहती है कि जो धर्म की तुम रक्षा करे हो वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे, ये जो सारे दैवत है यहाँ की ये सारी तुम्हारी रक्षा करे, ये इसके भगवान है ये तुम्हारी रक्षा करे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर 25। चाहो तो आप पढ़ लेना, इट्स प्रॉपर कि आप कितने मतलब स्पेशली मदर्स विल रिलेट टू इट इवन मोर, क्योंकि हमारे मन में तो ये होते ही है, इसमें सिर्फ वो कौशल्या गिव्स वर्ड्स टू दोज भाव जो हर एक माँ को अपने पुत्र के लिए होते हैं, पुत्र पुत्री के लिए होते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप वो पढ़ना। एनीवे, सो नाउ वी गो टू 26th सर्ग। 26th सर्ग, and we start from 5th one। तो 5th श्लोक। तो अभी तक सीता भी जो है वो भी देव कार्य में लगी है, वो तो बस रुकी हुई है कि अभी बुलाएंगे, हमारा अभी राज्याभिषेक होगा वगैरह, तो वो तो रुकी हुई है। तो श्लोक 5th। प्रविविशेषात् रामस्तु स्ववेश्म सविभूषितम् प्रहसन जन संपूर्णम ह्रिया किंचित द्वांगमुखम। तो प्रविविवेशतः स्ववेश्म, वेश्म मतलब घर, तो खुद के घर पे, खुद के रूम में राम जी ने प्रवेश किया। बहुत सारे लोग थे, सीता भी वहां थी, पर वो कैसे थे? किंचित द्वांग मुखम, थोड़े से उदास, थोड़े से ऐसे शर्मा कर, एम्बैरेस्ड होकर वो अंदर आते हैं। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च पतिम अपश्य शोक संतप्त चिंता व्याकुलित इंद्रियम। तो सीता उनको देखे खड़ी हो जाती है, एंड शी इज शॉक्ड। व्हाई शी शॉक्ड? बिकॉज राम जी का चेहरा कैसा होता है? अपश्यत, वो देखती है, देखकर खड़ी होती है। शोक संतप्त, बहुत उदास है वो, ही इज डिस्ट्रेस्ड एंड इट इज शोइंग ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पे वो दिख रहा है कि शोक संतप्त है। चिंता व्याकुल, बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड है, बहुत चिंता में है वो, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत चिंता में है। चिंता व्याकुल इंद्रियम, सारी उनकी इंद्रियां जो है बेसिकली बहुत स्ट्रेस्ड और बहुत व्याकुल और बहुत चिंतित और बहुत ही शोक में दिखाई दे रहे हैं श्री राम। और वो जब ये देखती है कि भाई इतने उदास है, देन शी इज लाइक, ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों है? ठीक है, तो फिर श्लोक 8 में विवर्ण वदनम दृष्ट्वा तम प्रस्विन्नम अमर्षणम आह दुखाम अभिसप्ता किम इदानीम इदम भो। तो बेसिकली उनको पूरे उनके शरीर से पसीना छूट रहा था, बहुत उदास उनका चेहरा था और उनके शरीर से पसीना छूट रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में राम थे जब सीता को मिले। तो आप देखो, उनको दुख भी हुआ था, उनको शोक भी हुआ था, पर उनका इस परिस्थिति में भी उनका थिंकिंग बहुत क्लियर था। तो दिस इज व्हाट इज टू हैव अ योगस्थ बुद्धि। इमोशंस होंगे, दुख भी होगा, क्योंकि वो तो नेचुरल है ना, वो तो प्रकृति के गुण है, दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस, जो इमोशंस वगैरह हैं। पर ये इमोशंस, ये शॉक उनके विचार प्रोसेस को खंडित नहीं कर रही है, फिर भी वो लॉजिकली सोच पा रहे हैं, फिर भी वो प्रोज एंड कॉन्स सोच पा रहे हैं, फिर भी वो ये सोच पा रहे हैं कि व्हाट इज द राइट थिंग फॉर मी टू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम। वो व्याकुल होके, गुस्से में आकर, चिंतित होके, स्ट्रेस में होके डिसीजन नहीं ले रहे, भले ही वो ये सारे इमोशन से गुजर रहे हैं। एंड एक्चुअली हम जो हमारे लिए अगर देखें तो एक्चुअली ये आदर्श है, इसीलिए वो आदर्श है कि हमको ये इमोशंस तो हो, बट इन इमोशंस के बावजूद हम कैसे ऑब्जेक्टिवली डिसीजन ले,
और योगा का सबसे जो हम कहते हैं ना कि योग का एक्सरसाइज वो सब तो ठीक है, बट वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इट डज फॉर अस इज दिस कि वी लर्न टू फील आवर इमोशंस एक्चुअली इवन मोर डीपली, बट नॉट मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू इमोशन। कि हमारा ये होता है कि वी हैव अ थिंकिंग ब्रेन एंड वी हैव अ इमोशनल ब्रेन। जो एमिगडाला होता है वो हमारे वो इमोशनल ब्रेन का जो पार्ट होता है उसमें होता है, प्लेजर पेन पॉइंट्स वहां होते हैं। और कई बार ये होता है कि हम लोग हमेशा इमोशनल ब्रेन से ही डिसीजन लेते हैं, प्लेजर पेन वो जैसे ही वो क्लिक करते हैं वो एमिगडाला के स्पॉट्स, वैसे ही हम इम्पल्सिव रिएक्शन जो कहते हैं वो उसे कहते हैं। वी डोंट लेट द थिंकिंग ब्रेन गेन कंट्रोल। जनरली प्लेजर पेन भी हो तो भी आवर ब्रेन नीड्स टू गेट यूज्ड टू द थिंग दैट डिसीजन मैं जो एक्ट करूंगा, एक्चुअल एक्टिंग जो है, जो मेरे सेरेबेलम से हो रहा है, जो मेरे कहने करने से जो भी वो प्रोसेस, वो जो पॉइंट्स है विच कंट्रोल माय रिएक्शन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ माय थिंकिंग ब्रेन, माय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। वो आदत दिलवाते रहना वो एक्चुअली योग का काम है, जो हम आसन से भी, वो आसन के द्वारा भी होता है। आसन के द्वारा हम क्या करते हैं कि फिजिकल हमारा जो रिएक्शंस मूवमेंट्स है, जब हम उसमें अवेयरनेस लाते हैं, बिकॉज वी होल्ड दोस पोजीशंस, राइट, तो बेसिकली हम हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सिग्नल दे रहे हैं कि यू हैव टू बी इन कंट्रोल। जो भी चीज हम अवेयरनेस के साथ करें वो जनरली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है, जो इम्पल्सिवली करे वो थिंकिंग ब्रेन करता है। तो हाउ डू यू प्रैक्टिस दैट कि कब इमोशनल ब्रेन काम में है, कब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम में है, वो एक्चुअली योगा, दैट इज द थिंग ऑफ योग व्हिच टेक्स यू देयर, ठीक है। एनीवेज दैट अपार्ट, तो इतने ऐसे सिचुएशन में भी राम इज थिंकिंग क्लियरली, ही हैज मेड अ डिसीजन व्हिच ही थिंक्स इज द राइट थिंग टू डू, और इमोशनली डिसीजन नहीं लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। या फिर वो सीता को बताते हैं क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह, एंड देन ही टेल्स सीता कि देखो ऐसा है, तो मैं तो जा रहा हूँ, और एंड ही सेज तुम यहाँ पर माँ है, उनका ध्यान रखना, सबका ध्यान रखते हुए तुम यहाँ रहना, और कुछ कुछ चीजें तुम ध्यान रखना। अब भरत जो है वो राजा बन जाएगा, भरत वैसे बहुत अच्छा है, भरत राजा बन जाएगा, और कोई भी राजा किसी और की प्रशंसा अपने सामने नहीं सुन सकता, तो तुम कभी भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना, ठीक है, क्योंकि आखिर वो राजा हो जाएगा, तो राजा के सामने रहने के कुछ नियम होते हैं, उसका तुम्हें पालन करना। तो तुम एक तो राजा के अनुकूल होकर रहना, बिकॉज हर एक सिटीजन का वो कर्तव्य है कि राजा के अनुकूल होकर रहो, तो राजा के अनुकूल होकर रहेगा, कभी भी मेरी प्रशंसा उनके सामने या उनके लोगों के सामने भी मत करना, तुम अच्छे से साधे साधे तरीके से रहना। तो दिस इज व्हाट ही टेल्स हर। नाउ को जो सीता का रिएक्शन है, क्या कहते हैं, शुड आई डू इट नाउ और अगले सेशन में ले, बिकॉज दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक नेक्स्ट सेशन प्लीज कंटिन्यू इट। Is it okay for everybody? हाँ, Yes, क्योंकि continue. कंटिन्यूटी में है ना, It is फिर so interesting. Okay, ठीक है। तो जब सीता ये सब सुनती है तो पहले तो शी इज शॉक्ड एंड शी इज लाइक, अरे ये ऐसे थोड़ी होता है, मुझे मालूम है कि पति पत्नी धर्म क्या होता है, मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। अच्छा, शी डजंट से कि आप क्यों जा रहे हो, आपने ये डिसीजन क्यों लिया, आप वन में कैसे रहोगे, ये सब वो नहीं कहती, ठीक है। शी बेसिकली सेज कि अरे आप मेरे को छोड़ के कैसे जा रहे हो, दिस इज अ रिएक्शन कि आपको जहां जाना है जाओ, पर आप जहां जाओगे मैं आपके साथ रहूंगी, ठीक है। तो दिस इज आवर इनिशियल रिएक्शन। देन राम जी एक लंबे पूरा सर्ग है जहां पर वो उसे बताते हैं कि वन में रहना कोई मजे की बात नहीं है, वन में इतने सारे जीव जंतु होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, जमीन पे सोना पड़ता है, आवाजें इतने घूंघाट आते हैं, कभी भी वर्षा हो सकती है, कभी भी हवा चल जाती है, तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इतना डरावना होता है, पाँव में कांटे लग जाते हैं, ये पूरा वो उसे बताते हैं। ऐसे बहुत लंबा सा है कि तुम सोच लो तुम क्या कह रही हो, तुम कोई हम कोई पिकनिक पे नहीं जा रहे, इन दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। सो देन सीता को गुस्सा आता है, ठीक है, सीता को गुस्सा आता है, शी सेज हाँ, अच्छा, उसके पहले तो गुस्सा आने के पहले सीता इज मेकिंग अ केस, राम ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं नहीं नहीं जो भी हो मैं फिर भी चलूंगी, एंड शी सेज मुझे तो जब मैं मेरे पिताजी के घर पर थी तब कुछ ज्योतिष आए थे घर, और उन्होंने मुझे हाथ देकर कहा था कि ये जो लड़की है इसको तो वन में रहना होगा, कि इसके नसीब में वनवास है, ऐसा ज्योतिषों ने कहा था। तो दिस शी सेज, पेज नंबर 316, 29th सर्ग, पेज नंबर 316, 8th श्लोक, 8वें श्लोक, पेज नंबर 316 पे, अथापि च महाप्राज्ञम ब्राह्मणानां मया श्रुतम पुरा
पितृगृहे सत्यम वस्तव्यम किल मे वने लक्षणीभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुत्वा अहम वचनम गृह वनवास कृतो उत्साह नित्यमेव महाबलम। तो वो कहते हैं कि मैं जब छोटी थी तो मेरे घर पे वो जो ब्राह्मण जो ज्योतिष आए थे उन्होंने कहा था कि ये जो है ये तो वनवास करेगी, वस्तव्यम वने, वन में वास होगा इसका, ऐसा उन्होंने कहा था। और मैंने जब ये सुना था उनसे कि मेरा वन में वास है, तब से मेरे मन में बहुत उत्साह है कि मैं वन में रहूं। तो ये तो होना ही है, ये तो मेरे नसीब में है कि मुझे वन में आना है। तो आई एम नॉट इवन सरप्राइज, आप जा रहे हो वन में तो मैं भी वन में जाऊंगी। और जब ये कह रही होती है उसके बाद राम से समझाते हैं कि देखो वन में जाना कोई मस्ती नहीं है। ही गिव्स हर दिस होल चैप्टर कि भाई वन में क्यों नहीं जाना है वगैरह वगैरह। एंड देन स्टिल शी इंसिस्ट, फिर तब वो क्या कहती है, सो दिस इज अ त्रिंश 30th सर्ग, जस्ट द नेक्स्ट सर्ग 318 पेज एंड 3rd श्लोक, ठीक है। तो शी सेज किम त्वामन्यत् वैदः पिता मे मिथिलाधिपः राम जामतरम प्राप्य स्त्रियं पुरुषाद विग्रहम। तो कहते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि वो डरा रहे हैं उसको कि तुम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वन में इतने भयानक है वगैरह वगैरह। तो वो कहती है अच्छा मुझे ये नहीं मालूम था क्या मेरे पिताजी ये जानते हैं कि जिनके साथ उन्होंने मेरी शादी करवाई है, ये जो राम जो है जिनके साथ उन्होंने मेरी शादी कराई है, वो तो एक्चुअली पुरुष के रूप में स्त्री ही है। दिस इज व्हाट सीता इज सेइंग, ठीक है। कि देन शी सेज कि आप दुनिया भर की रक्षा कर सकते हो तो क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? आपको लोग कहते हैं कि आप लोग पालनहार हो वगैरह। तो आगे ऑल दैट शी सेज कि आप दुनिया भर का रक्षा करते हो, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा है कि आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते इसलिए मुझे नहीं लेकर जा रहे, तो लोक में तो यही हो जाएगा कि आप कायर हो, है ना। और मेरे पिता को तो यही लगा कि पुरुष रूप में स्त्री से मेरी बेटी का विवाह हो गया। सो दिस इज व्हाट शी सेड एंड देन शी गोज ऑन कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ जाना ही जाना है, जैसा भी आप रखोगे, जमीन पे सोना, ये करना है वो करना है, डजंट मैटर, आई एम हैप्पी टू डू एवरीथिंग, क्योंकि मुझे ये विश्वास है एक तो आप मेरी रक्षा कर सकते हो और दूसरा ये सब मेरे नसीब में मुझे ग्रहण करना है, एंड मेरे लिए वो भी स्वर्ग बराबर है, वहां रहना भी मेरे लिए स्वर्ग बराबर है आपके साथ। हाँ अनीता जी। मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं हमेशा ही लोक पर काम करती हूँ और अवधी लोक साहित्य पे, तो अवधी लोक रामायण भी है, मतलब इतने लोकगीत हैं, पूरा रामायण है उसमें एग्जैक्टली। और मैंने मेरे कुछ जगहों पे मैंने लिखा भी है कि जो वाल्मीकि रामायण है वो सीधे कनेक्ट करता है अवधी लोक साहित्य से, बल्कि बीच में वो रामचरितमानस है ना, वो उतना नहीं, मतलब कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि लोक का रामायण रामचरितमानस से मैच ना करे लेकिन वाल्मीकि से मैच करता है। तो जो ये आप कह रही है ना, सीता ये कहती है सीता वक्त, एग्जैक्टली वही चीज लोक वाले में है कि वो अवधि का है ना, रघुवर संग जाब अब ना अवध मारा है, मैं अब अवध में नहीं रहूंगी, मैं भी रघुवर के संग जाऊंगी। तो ये जो कह रही है ना कि जो आप खाएंगे वही मैं भी खाऊंगी, जैसे आप रहेंगे वैसे ही मैं भी रह लूंगी, एग्जैक्टली कहती हैं जो मोरे रघुवर वन फल खई है, जो मोरे रघुवर वन फल खई है, फोकली बिनी खाब अब नावध मारा, मतलब छिलका भी खा लूंगी लेकिन अब मैं अवध में रहे, मतलब एग्जैक्टली वही। हाँ हाँ, तो मतलब जो केस सीता मेक्स वो भी, और ऐसे मतलब हम सोचते हैं सीता अरे अबला नारी, एकदम ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टली बोलती होगी, नहीं नहीं आप कहोगे तो ऐसे नहीं। आप देखो उनका डायलॉग कि मेरे पिता सोचेंगे कि आप मेरा विवाह तो स्त्री के साथ हो गया है ना, इतना ऐसे कोई स्त्री कह सके, मतलब शी हैज टू बी अ पावरफुल लेडी, राइट, ऐसे वैसे तो नहीं हो सकती। सो देन शी सेज कि नहीं आप मुझे ले ही जाओ कुछ भी हो जाए। देन राम सेज समथिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो राम कहते हैं, तो राम बहुत खुश होते हैं कि शी हैज मेड अ केस फॉर हर टू कम विद हर। तो राम क्या कहते हैं, दिस इज पेज नंबर 319 एंड वील एंड इट देयर। तो पेज नंबर 319 पे सेम सर्ग 30th सर्ग चल रहा है, 26th श्लोक। ताम परिष्वज्य बाहुभ्याम विसंज्ञाम इव दुखिता उवाच वचन राम परिविश्वासयंस्तदा। तो जब वो ऐसे बहुत दुखी हो रही थी, गुस्सा हो रही थी, शी इज लाइक नहीं मुझे आना ही है,
तो राम परिष्वज्य, उसको ऐसे अपनी बाहों में लेके उसे हक करते हैं, तो उसको एकदम प्यार से हक करते हैं और फिर कहते हैं, प्यार से कहते हैं, न देवी बत दुखे न स्वर्गम अपि अभिरोचये, नाही मे अस्ति भयम किंचित स्वयं भो इव सर्वतः। वो कहती, हे देवी, हे सीते, तुम्हारे, तो अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो मुझे तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न स्वर्गो अपि अभिरोचये, तुम्हें दुख देकर तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, और ना ही मुझे किसी से भी डर है, नहीं मैं अस्ति भयम किंचित, मुझे किसी बात का डर भी नहीं है। तव सर्वम अभिप्रायम अविज्ञाय शुभानने वासम न रोचये अरण्ये शक्तिमान अपि रक्षणे। वो कहते हैं कि तुम्हारा अभिप्राय क्या है वन में रहने का, ये जानना मेरे लिए आवश्यक था। मैं मेरे स्वतः होकर तुमको कह दूं कि तुम वन में चलो, ये सही नहीं था, भले ही मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। सो गेटिंग टू नो योर व्यू अबाउट इट, तुम्हारा परमिशन और तुम्हारा व्यू इस बारे में क्या है, वो जानना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक था कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। अगर उसका ऐसा होता कि अरे बाप रे, वन में कैसे रहेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, वहां ऐसे होता तो राम नहीं ले जाते। बट यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं तुमको फोर्स नहीं कर सकता था, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता था, और जब तुम्हारी राय ऐसी है तो तुम अवश्य मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमको दुख देगी तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ये राम कह रहे हैं। तो यू सी द डायनामिक्स अगेन बिटवीन राम एंड सीता। वो एकदम इतना लिटरली, वो कहते हैं ना कि वो एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, वो इतना प्यारा उनका रिलेशन है, संबंध। फिर वो, हाँ, तो बेसिकली वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारी सृष्टि हुई है मेरे साथ वन में चलने की तो तुम मेरे साथ ही चलोगी। एंड देयर से चलो लक्ष्मण कि तुम चलो मेरे साथ। फिर लक्ष्मण कहता है कि नहीं नहीं, मैं भी आप ही के साथ चलूंगा। अच्छा, अब ये तो मैं शुरू करूंगी तो और लंबा हो जाएगा, सो आई विल एंड इट हियर। वो लक्ष्मण का, देन वी टेक इट नेक्स्ट इसमें। सो हाँ, एनीवेज, किसी को कुछ कहना, एनीथिंग यू वांट टू शेयर बिफोर वी क्लोज? अगली बार जब पढ़ेंगे अम्मी जी, तो ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने वो वाल्मीकि रामायण में अभी तक देखा नहीं है कि लक्ष्मण जब उर्मिला से बताते हैं कि मैं भी भैया राम के साथ जा रहा हूँ, तो उर्मिला की क्या प्रतिक्रिया होती है? वाल्मीकि रामायण में उर्मिला का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। ये जो बात है ना कि उर्मिला ने को कहते हैं कि तुम मेरे 14 वर्ष की नींद ले लो, एक ये है, वो फेमिनिस्ट सर्कल्स में बहुत चलता है। ये कहते हैं कि सीता तो राम के साथ गई और उर्मिला रह गई अकेले अकेले लक्ष्मण के बिना, और वो लक्ष्मण उसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए 14 वर्ष सो, क्योंकि मैं जाग कर राम और सीता की रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए 14 वर्ष तुम मेरी नींद ले लो। और फेमिनिस्ट सर्कल में इसका बहुत ही होता है कि अरे ये क्या, बेचारी को 14 वर्ष सोने दिया वगैरह वगैरह। बट नहीं, ये वाल्मीकि रामायण में एक्चुअली ये कोई उल्लेख ही नहीं है, उसमें सिर्फ इतना है कि राम लक्ष्मण अपने घर जाके सबसे बात करके आ जाते हैं, बस, दैट्स इट। लेकिन फेमिनिज्म की बात मैं यहाँ नहीं करना चाह रही हूँ, कर भी नहीं रही हूँ। मैथिली शरण गुप्त ने भी एक राम कथा लिखी साकेत के नाम से, मतलब हर युग में सभी कोई लिख रहे हैं। हाँ। तो उसमें पूरा एक सर्ग दिया है उर्मिला को, 9वां सर्ग जो है उसका, और उर्मिला का विरह वर्णन किया है। और उसमें ये बात कहीं नहीं आती कि तुम 14 वर्ष की नींद ले लो, लेकिन ये है कि उर्मिला ने अपने आप को बिल्कुल वैसे ही रखा जैसे लक्ष्मण ने अपने आप को वन में रखा है, कर भी मैं देती है और तपस्विनी सा जीवन बिताती है। अच्छा, पता नहीं, शायद आगे आए, आगे जब कोई डिस्क्रिप्शन आए तो उसमें आए, पर एटलीस्ट अभी जाते समय ऐसा नहीं है, मतलब एटलीस्ट तभी ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो उर्मिला को बताने जाते हैं वगैरह, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो उर्मिला का एक्चुअली अभी तक, जहां तक जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, और मैंने अब तक पूरा नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं भी साथ साथ ही पढ़ रही हूँ, तो जहां तक मैंने पढ़ा है अब तक, उर्मिला या कोई भी और बहन का अभी तक कोई भी ये नहीं आया, तो देयर इज नो मेंशन। अब जैसे आपने मैथिली चरण गुप्त की बात कही है ना, वैसे ही रामधारी सिंह दिनकर ने इस पे कर्ण पे एक कविता लिखी है, रश्मि रथी, है ना। अब ये सारे जो कवि हैं, मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं अत्यंत पसंद है, पर रश्मि रथी और कर्ण का एक्चुअल कैरेक्टर मैच ही नहीं करते, ठीक है। तो कर्ण का जो महाभारत, एक्चुअल व्यास जी के महाभारत में जो डिस्क्रिप्शन है और कर्ण को जो बना दिया गया है, वो एक्चुअली दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो कई बार वो कहते हैं ना कि रीटेलिंग, री इमेजिनिंग फ्रॉम द अदर पर्सन्स व्यू, बट फिर भी मैं कह रही हूँ उर्मिला का मैं नहीं जानती, शायद आगे आए,
we will keep a watch out for that कि उर्मिला का कहाँ आता है, definitely. तो ओके, प्रार्थना करते हैं. अच्छा, मुझे शेयर करना है ना स्क्रीन, साथ में पढ़ेंगे. स्ट्रेट, साथ में प्रार्थना पढ़ते हैं, फिर एंड में ओम कहेंगे. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु. ओम शांति शांति शांति. एक साथ ओम बोलेंगे, डीप इनहेल एंड एज वी एक्सहेल वी चैंट ओम. Rub your hands together, move your hands over eyes, ears, cheeks, and slowly open your eyes. धन्यवाद, मिलते हैं अगले Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you.